PDM के सरबराह मौलाना फजल रहमान का 48 घंटों में खुशखबरी सुनाने का वादा। कहा 2-3 दिन अहम है, लग रहा है कि अंपायर न्यूट्रल हो गए। ऑपोजिशन को अंपायर की सपोर्ट नहीं चाहिए, बस अंपायर से हुकूमत की सपोर्ट ख़त्म कराना थी। आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ और हुकूमती इत्तेहादियों से राबता है, इस्टेब्लिशमेंट से कोई नहीं। अगर पीपल्स पार्टी या नून लीग का इस्टेब्लिशमेंट से कोई राबता है भी तो उसका इल्म नहीं। अगर किसी ने इनफरादी तौर पर इस्टेब्लिशमेंट से राबता किया है तो इदारे ने उसका नोटिस लिया। उनकी लीगल टीम तहरीक अदम एतमाद और इजलास की रिक्वेजिशन दोनों पर गौर कर रही है। ऑपोजिशन हुकूमत गिराने पर मुत्तफ़िक है, उसके बाद नई हुकूमत कैसी होगी इस पर अभी कोई बात नहीं हुई। फोकस इस पे है कि बाहर आए या ना आए, खिज़ां चली जाए। ऑपोजिशन ने वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद के लिए हुक्मरान जमात के 24 अरकान की हिमायत का दावा कर दिया। कौमी असम्बली में तहरीक इंसाफ और इत्तेहादियों की तादाद 179, जबकि ऑपोजिशन को 162 अरकान का साथ हासिल। नंबर गेम में हुकूमत को 17 वोटों की बरतरी। ऑपोजिशन का दावा है कि मुस्लिम लीग नून को 16, पीपल्स पार्टी को 6 और JUI फे को 2 हुकूमती अरकान ने हाँ कह दी। ऑपोजिशन के मुस्लिम लीग काफ, MQM और बलूचिस्तान अवामी पार्टी से भी राबते। तीनों जमातों के कुल 17 अरकान ऐवान में मौजूद। सिर्फ इन तीनों जमातों का साथ मिल गया तो ऑपोजिशन को ऐवान में सादा अक्सरियत से ज़्यादा वोट मिल जाएंगे। नून लीग के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह कहते हैं कि तहरीक अदम एतमाद का फैसला नवाज मौलाना जरदारी सतह पर होगा। प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में कहा कि इत्तेहादी हाँ की पोजीशन में है, ना की पोजीशन में। तारिक बशीर चीमा ने वाज़े कहा अदम एतमाद पर फैसला नहीं किया। वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा है कि वज़ीर आज़म की चौहदी बिरादरान से मुलाकात में तारिक बशीर चीमा मौजूद नहीं थे। बोले इदारे हुकूमत के साथ होते हैं, न्यूट्रल नहीं होते। बिलावल पंजाब में दाखिल हो गए, कहा अब दमादम मस्त कलंदर होगा। घोटकी में अवामी लॉन्ग मार्च से खिताब में कहा कि इमरान खान की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी, अब जितनी भी कोशिश करें अवाम रुकने वाली नहीं। वज़ीर आज़म के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाने का वक्त आ गया। जमहूरी और इंसानी हुकूक पर डाका मारने वाले को जाना होगा। पैका ऑर्डिनेंस पर बात करते हुए बिलावल ने कहा कि कौन फ़िरौन है जो अवाम की ज़बाबंदी कर रहा है, वो ऐसे गैर जमहूरी और गैर आइनी कानून को नहीं मानते। बिलावल भुट्टो जरदारी रहीम यार खान पहुँच गए। वज़ीर दाखिला शेख रशीद ने बिलावल के लॉन्ग मार्च को अपना करार दिया। PDM से फिर मार्च की तारीख आगे बढ़ाने पर जोर। वज़ीर आज़म से तेल और बिजली के बाद आटा, घी और चीनी भी सस्ती करने का मुतालबा। कहा अब तक इंडस्ट्रीज़ और बड़े लोगों को रियायतें मिली, पहली बार गरीब को सहूलत मिली है तो बातें हो रही हैं। अदम एतमाद के लिए ऑपोजिशन के पास मतलूबा तादाद नहीं है। पीपल्स पार्टी के लॉन्ग मार्च में जान नहीं, लॉन्ग मार्च पिलपिला है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की कड़ी तनकीद। कहा बिलावल सिर्फ अंदरून सिंध के वोटों से तो वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। काफ लीग ने ऑपोजिशन को जवाब दे दिया। ऑपोजिशन के अदम एतमाद की तहरीक के गुब्बारे से हवा निकल गई। कौमी असम्बली का इजलास न बुलाने का इल्ज़ाम लगाने वाले इजलास के लिए रिक्वेजिशन जमा करा दें। वफाकी वज़ीर अली जैदी बोले 2023 में बल्ला तीर को तोड़ेगा तब ये सिंध को जोड़ेगा। PTI के सिंध हुकूक मार्च के शुरका सांघर से मीरपुर खास पहुँच गए। सांघर में PTI के सिंध हुकूक मार्च के शुरका और पीपल्स पार्टी के कारकुन आमने सामने आ गए, एक दूसरे के खिलाफ नारे। शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पीपल्स पार्टी के कुछ कारकुनों ने रास्ता रोकने की कोशिश की, पीपल्स पार्टी के कारकुनों को समझाया तो वो मुंतशिर हो गए। वज़ीर आज़म के मुआविन खुसूसी सरदार यार मोहम्मद रिंद ओहदे से मुस्ताफ़ी। जियो न्यूज़ के प्रोग्राम जिरगा में ऐलान कर दिया। कहा वफाकी वज़रा ने बलूचिस्तान के मामले पर कभी उनसे राबता नहीं किया, किसी इजलास में नहीं बुलाया। पहले वज़ीर आज़म की यकीन दहानी पर इस्तीफ़ा वापस लिया था, मगर अब फैसला हतमी है। दुनिया भर में पेट्रोल की कीमतें ऊपर गईं, पाकिस्तान में कैसे नीचे आईं? वज़ीर आज़म इमरान खान ने राज बता दिया।
कहा रिकॉर्ड टैक्स जमा हुआ, हमारे पास पैसा ज़्यादा आया तो पेट्रोल और डीजल 10-10 रुपए फी लीटर और बिजली 5 रुपए यूनिट सस्ती कर दी। कौम जितना टैक्स देगी सारा पैसा लोगों पर लगेगा, अवाम पर बोझ कम होगा। वज़ीर आज़म का इस महीने के आखिर तक मुल्क भर में सेहत कार्ड देने का ऐलान। ऑयल मार्केटिंग कंपनी और रिफाइनरीज ने मुल्क में तेल बहरान का खदशा जाहिर कर दिया। ओगरा और पेट्रोलियम डिवीजन के इजलास में ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज ने कहा है कि महंगे पेट्रोलियम मसनूआत खरीद कर सस्ती कैसे दें, महंगे और सस्ते के बीच का फ़र्क कब और कौन देगा। सेक्रेटरी पेट्रोलियम ने कहा है कि ऑयल मार्केटिंग कंपनीज और रिफाइनरीज कीमतों का फ़र्क बर्दाश्त कर लें, बाद में अदायगी कर देंगे। हुकूमत प्राइस एडजस्टमेंट मैकेनिज्म तैयार कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में यूक्रेन पर रूसी हमले के खिलाफ करारदाद मंजूर। रूस से यूक्रेन से फौरी इनखला का मुतालबा। 141 अरकान ने करारदाद के हक़ में वोट दिए। रूस, बेलारूस, शिमाली कोरिया, एरिट्रिया और शाम ने मुखालफत में वोट दिए। चीन समेत 35 मुल्क गैर हाजिर। पाकिस्तान ने यूक्रेन के मामले पर बहस में हिस्सा तो लिया, करारदाद की न हिमायत की न मुखालफत की, एब्सटेन किया। पाकिस्तान का हालिया वाक़यात पर इज़हार तशवीश। आलमी क़वानीन और UN चार्टर के तहत सिफारती हल पर जोर। पाकिस्तानी मंदूब मुनीर अकरम ने कहा है कि उम्मीद है रूस और यूक्रेन के नुमाइंदों में बातचीत कामयाब होगी। रूस और यूक्रेन के दरमियान फायरबंदी के लिए मुज़ाकरात आज बेलारूस की सरहद पर होंगे। यूक्रेन और रूस ने तस्दीक की है कि यूक्रेनी वफ़द मुज़ाकरात के लिए कीव से रवाना हो गया। रूस का यूक्रेन के जनूबी शहर खरसून पर कंट्रोल का दावा। यूक्रेनी फोर्सेस की तरदीद। दूसरे अहम तरीन शहर खार्किव में रूसी पैराट्रूपर्स के उतरने के बाद यूक्रेनी फोर्सेस से शदीद झड़पें। दारुल हुकूमत कीव समेत कई शहरों पर रूसी हमले, जानी नुकसान में इजाफे का खदशा। यूक्रेनी सदर का अब तक 6000 रूसी फौजियों के मारे जाने का दावा। रूस ने यूक्रेन में 498 रूसी फौजियों की हलाकत का एतराफ़ किया। यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव में खामोशी छाई हुई है और तमाम कारोबार बंद है। सड़कों पर गाड़ियों की तादाद भी ज़्यादा नहीं है। इसके बावजूद कि ये सेंटर का इलाका है, लेकिन बहुत ज़्यादा खामोशी है। जियो न्यूज़ की रिपोर्टिंग टीम यूक्रेन के दारुल हुकूमत कीव पहुँच गई। कीव से बाहर निकलने वालों का रश। 1200 पाकिस्तानी पोलैंड की सरहद क्रॉस कर गए। 300 पाकिस्तानियों ने पाकिस्तानी डेस्क पर रजिस्ट्रेशन कराई, दीगर ने राब्ता नहीं किया। हंगरी में पाकिस्तानी सफ़ीर मोहम्मद इजाज़ की यूक्रेन में मौजूद पाकिस्तानी तलबा को जल्द अज जल्द यूक्रेन छोड़ने की हिदायत। सहाफ़ती तंजीमों ने पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस चैलेंज कर दिया। ऑर्डिनेंस का रदम करार देने की इस्तदा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान ब्रॉडकास्टर्स एसोसिएशन, APNS, CPNE और एमेंड ने मुश्तरका दरख्वास्त दायर कर दी। दरख्वास्त में कहा गया कि पैका तरमीमी ऑर्डिनेंस आइन के आर्टिकल 19A में दिए गए बुनियादी हुकूक के मुनाफी है। बुनियादी हुकूक और आइन के मुताबिक आर्टिकल से मुतसादिम है। ऑर्डिनेंस जारी करने के लिए सदर के पास मुनासिब जवाज़ होना ज़रूरी है। ऑर्डिनेंस सेल्फ सेंसरशिप को फ़रोग़ देने और जाली खबर रोकने के बहाने के हक़ाइक़ को छुपाने का बायस बनेगा। ऑर्डिनेंस अवामी शख्सियात और इदारों की कारकर्दगी पर मुबाहिसा बंद कर देगा, जो गुड गवर्नेंस और फ़ाल जमहूरियत के लिए ज़रूरी है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने कहा है कि हुकूमत पैका ऑर्डिनेंस वापस लेने के लिए तैयार है। परवेज़ इलाही को पैका कानून के लिए मैंडेट दे दिया है। 90 दिन में जॉइंट एक्शन कमेटी ड्राफ्ट ले आए तो पैका ऑर्डिनेंस में तरमीम कर लेंगे। जॉइंट एक्शन कमेटी और चौधरी परवेज़ इलाही की सिफारिशात को हुकूमत मंजूर कर लेगी। पैका ऑर्डिनेंस का मामला ऐवान बाला तक पहुंच गया। JUI के सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने सेनेट में तहरीक जमा करा दी। तहरीक में कहा गया कि पैका ऑर्डिनेंस पर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के रिमार्क्स पर सेनेट में बहस कराई जाए। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा ने कहा है कि पैका ऑर्डिनेंस पर सहाफ़ियों को तहफ़्फ़ुज़ात हैं, तफसीली बहस होनी चाहिए।
सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के खिलाफ सोशल मीडिया मुहिम की मजम्मत। एलामिया में कहा गया कि पैक ऑर्डिनेंस से मुतालिक रिमार्क्स पर चीफ जस्टिस अतर मिनल्लाह के खिलाफ मुहिम अफसोसनाक और अदलिया को दबाने के मुतरादिफ है। कानून नाफिज करने वाले इदारे सोशल मीडिया मुहिम चलाने वालों के खिलाफ सख्त एक्शन लें। पैक ऑर्डिनेंस एक काला कानून है जिसको वकला बिरादरी मुस्तरद कर चुकी है। वकला बिरादरी अदलिया के खिलाफ किसी किस्म की साजिश और मुहिम का भरपूर मुकाबला करेगी। वज़ीर आला सिंध की आधी स्ट्रीट क्रिमिनल्स की ज़मानत मनसूख कराने की हिदायत। कहा जो पुलिस अफसर काम ना करे उसे फारिग कर दिया जाए। अमन अमान से मुतालिक इजलास में एडिशनल IG कराची गुलाम नबी मेमन ने इंकशाफ किया कि कराची में 7,500 स्ट्रीट क्रिमिनल्स ऐसे हैं जो बार बार जराइम करते हैं। ये जराइम पेशा अफराद या तो ज़मानत पर हैं या फिर मफरूर हैं। लोग अपना घर बनाएं, हुकूमत 20 लाख रुपए कर्ज देगी, सूद नहीं लेगी। वज़ीर आज़म इमरान खान का एक और बड़ा ऐलान। कहा पाकिस्तान ने एक बेहतरीन फलाही रियासत बनना है। उन्होंने कहा कि घर बनाने के लिए अब तक 55 अरब रुपए के कर्ज दिए गए हैं। पाक ऑस्ट्रेलिया तारीखी टेस्ट सीरीज की ट्रॉफी की रोनुमाई पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में हुई। चमचमाती ट्रॉफी दोनों ममालिक के लेजेंडरी लेग स्पिनर्स बेनाओ कादिर के नाम से मंसूब की गई है। बैग बस्ते कर लो पैक बेटा, बनना जाना स्नैक बाजी मारी क्रैक बेटा। अपना नाम मुक्का चौक से कि माड़ी बल्दिस्तान से विहाड़ी, कितनी टाइट मेरी गाड़ी पे ट्रैक पे नाम दादा इश्रत चिंगारी। हाँ बच्चा बूढ़ा जाने गली तेरी सारी का, भाई की कटिंग फुल टोनी स्टार्क वाला, एंड गेम देंगे सारा। कम ऑन कम ऑन। और जियो फिल्म्स की बैनर तले में एंट्रियों की पेशकश फिल्म इशरत मेड इन चाइना आज रिलीज होगी। अदाकार मोहिम मिर्जा फिल्म में हिदायतकारी के साथ साथ अदाकारी के जौहर दिखाएंगे। अदाकारा सनम सईद फिल्म में हीरोइन के किरदार में नजर आएंगी।